पद्म भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्म पादैं च हस्तान्मलकैं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनभिर्विषेमदेवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय श्री आदिगुरु श्री शंकराचार्य जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु के अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेदीय तवलकार शाखिया जो प्रश्नोपनिषद उसी प्रश्नोपनिषद का हम विचार कर रहे हैं। इसका विचार करते हुए अभी तक 14 मंत्रों का विचार किया। इन मंत्रों में कर्म और उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाले लोगों का वर्णन किया गया। अब इस तरह का जो चिंतन करता है, प्रजापति व्रत करता है, उसे मिलने वाले फल का निरूपण प्रस्तुत मंत्र में करते हैं। तदीये हवै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम् येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् तद ये हवै प्रजापति व्रतम चरन्ति। अब जो गृहस्थ इनमें प्रजापति के व्रत का आचरण करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, ऋतौ भार्यागमनम कुर्वन्ति, अर्थात ऋतु काल में ही जो भार्यागमन करते हैं और उसमें भी रात्रि रूपलक्षणम ऋतौ रात्र एव इत्यर्थ है। ऋतु काल में भी और रात्रि में ही, रात्रि को ही जो भार्यागमन करते हैं, ऐसे जो पुरुष है ते मिथुनम उत्पादयन्ते, वो मिथुन को उत्पन्न करते हैं, अर्थात पुत्र और पुत्री इन दोनों को भी जन्म देते हैं। तेषामेवैष ब्रह्मलोकः, उनको ही
यह ब्रह्मलोक। इस ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मलोक का अर्थ पितृयान रूपी जो चंद्रलोक है, उन्हीं को यह चंद्रलोक प्राप्त होता है। कौन सा? कि तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठम, जिसमें सत्य अर्थात अमृत का त्याग, ब्रह्मचर्य, इनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे उस ब्रह्मलोक की इन्हें प्राप्ति होती है। तो देखिए भाष्य कहते कि तत् का अर्थ किया तत्र, तत्र अर्थात एवं प्रश्नम निर्णीय प्रसंगात विहित मैथुनस्य दृष्ट फलम आह। इस तरह से पूर्व में प्रश्न का निर्णय किया कि किसकी उपासना करने के बाद क्या मिलता है। कर्म का अर्थात किससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। कुतो हवा हेमा प्रजा प्रजायन्ते इति, यह जो प्रश्न किया, इस प्रश्न का निर्णय उत्तर दे करके अब आगे जो प्रसंग से मिथुन का प्रतिपादन किया, उसका दृष्ट फल बता रहे हैं। तत्र एवं सती, ऐसा होने पर अर्थात प्रजापतेरात्मनो ब्रह्मचर्यम रक्षितैव मिथुनादि सृष्टत्वे सती इत्यर्थ। अर्थात प्रजापति ने अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके ही मिथुनादियों को उत्पन्न किया है। ऐसा होने पर ये गृहस्था जो प्रसिद्ध हवै इति प्रसिद्ध न प्रसिद्ध स्मरणार्थो निपातो, ह और वही ये दोनों प्रसिद्ध के स्मरण के लिए दोनों निपातन किए हैं। अर्थात जो पुरुष जो प्रसिद्ध है कि प्रजापति के व्रत का आचरण करते हैं, है ना। जो लोग प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे पुरुष, अर्थात प्रजापति का व्रत का आचरण क्या चीज है, इन्होंने लिखा टीका में, ऋतु भार्यागमनम, ऋतु में भार्या गमन करते हैं। इसमें 4 नंबर तत् प्रजापते व्रतम, इसमें 4 नंबर टिप्पणी लिखी, प्रजापतिना ही प्रजोत्पत्ति कामेन अपि सत्ता न आत्मनो ब्रह्मचर्यम उत्सृष्टम इति। प्रजापति के द्वारा अर्थात प्रजोत्पत्ति कामेन अपि, प्रजा की उत्पत्ति के इच्छा से भी, है ना, वो सता, सत्ता नहीं, सता सता, ऐसा होने पर भी न आत्मनो ब्रह्मचर्य उत्सृष्टम, उसको जगत की सृष्टि करनी थी, प्रजा की वह कामना कर रहा था, तो भी अपने ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं किया। ब्रह्मचर्यमेव तस्य व्रतम, उसका ब्रह्मचर्य ही व्रत था, क्योंकि तच्च आद्यत्वे ग्रहस्थान स्थानाभृतौ रात्रौ भार्यागमन रूपम एवं ब्रह्मचर्य। कहते हैं कि अभी भी गृहस्थानाम भृतो, गृहस्थों को आजकल भी रात्र भार्यागमन रूपम एवं ब्रह्मचर्य, रात्रि में भार्यागमन रूपी ही ब्रह्मचर्य है। तद्यद रात्रौ रत्या संयुज्यते इति श्रुते, क्यों रात्रि में ऋतु काल में जो रति से युक्त होता है उनका वह गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य ही है। और कहते हैं कि किम रात्र भार्यागमनम चरन्ति कुर्वन्ति तेषाम दृष्ट फलमिदम, उनको प्रत्यक्ष फल यह मिलता है। क्या कहते? मिथुनम उत्पादयन्ते, वे सब गृहस्थ पुत्र और पुत्री
इन दोनों को, पुत्रम दुहितरंच, बेटा और बेटी इन दोनों को भी जन्म देते हैं। अदृष्टंच फलम, और उनको अदृष्ट फल भी मिलता है। इस नियम पूर्वक रहेंगे तो उन्हें अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है। क्या फल मिलता है? का इष्टापूर्त दत्त कार्यणाम तेषाम, इष्ट, पूर्त और दत्त, इन प्रकार के कर्मों को करने वाले उन पुरुषों को यश चांद्रमस अर्थात चंद्रमसी भव चांद्रमसा, उनको चांद्रमस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पितृयान लक्षण, कौन सा? पितृयान ऋतु, यह ब्रह्मलोक उन्हें मिलता है। ऐशाम तप स्नातक व्रतादीनि, जिनको तप होता है, अर्थात जिनका तप हो, उनको क्या मिलता है? ब्रह्मचर्यम, अर्थात यह चंद्रमस लोकी लोक मिलता है। जिनको स्नातक व्रत इत्यादि करते हैं ऐसे पुरुष। और स्नातक व्रत आदि नहीं जानते हो? हाँ, अरे सब जानते हैं। ये जब स्नातक उपनयन होता है वही स्नातक होता है, तो उसके व्रत क्या होते हैं? लिखा टीका में, नेक्षतोद्यंतमादित्यम नास्तम नियंतम कदाचन नवारिस्थन मध्यस्थम नभसो गतम नोपसृष्टम नवारिस्थम न मध्यम नभसो गतम, अर्थात जो स्नातक होता है उसको सूर्य उदित हुआ तो उसको नहीं देखना, अस्ताचल को जाते हुए को नहीं देखना, जो वारी में स्थित है उसके नहीं देखना, आकाश के बीच में तब नहीं देखना, ये उसके सब नियम हुआ करते हैं इत्यादि। जो आचरण करता है तो ब्रह्मचर्यम, अर्थात ऋतु अन्यत्र मैथुना समाचरणम ब्रह्मचर्यम, ऋतु काल से अन्यत्र काल में मैथुन न करना, यही ब्रह्मचर्य है। येषु च सत्यम अनृत वर्जनम प्रतिष्ठितम, जिसमें सत्य अनृत का त्याग ये स्थित है। अव्यभिचारितया वर्तते नित्यम एवं, अव्यभिचारी रूप से जो सत्य में रहता है उनको इन लोगों की प्राप्ति होती है। यदि गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार करेंगे तो ऐसा जीना चाहिए, नहीं तो बैल जैसे जानवरों जैसे नहीं जीना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ऋतु काल में भार्यागमन, तब उसमें भी अपना कल्याण होता है, लेकिन काल को देखकर। उसमें कथन करते हैं कि तेषाम असो विरज इत्यादि वाक्यम व्याचष्टे, उनको विरज ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ये पूर्व में जो बताया था, अब ये आगे के व्याख्यान के लिए कहते हैं तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न एष जिम्ममृतं न माया चेति, कहते हैं तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोको भवति, उनको यह विरज अर्थात मल रहित ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। किन्हें प्राप्त होता है? कहा कि नयेषु जिम्मम, जिनमें जिम्म नहीं रहता, अर्थात ठगी भावपना नहीं रहता, कुटिलता नहीं रहती, अनृतम झूठ बोलता नहीं जो, और न माया, और जिनके अंतकरण में अंदर कुछ और बाहर कुछ ये नहीं रहता, ऐसे इन लोगों को ही विरज रजोगुण रहित ब्रह्मलोक के
रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, यस्तु पुनरादित्योपलक्षितः उत्तरायण प्राणात्म भावः, जो आदित्य से उपलक्षित उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होने वाला प्राणात्म भाव है। हिरण्यगर्भ से जो आभेद चिंतन होता है, ऐसे पुरुषों को किसकी प्राप्ति होती है? तो कहा कि विरजो ब्रह्मलोक, उन्हें रजोगुण रहित ऐसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अर्थात शुद्ध ब्रह्मलोक की। शुद्धो न चंद्र ब्रह्म लोकवत रजस्वला, जो चंद्र रूपी ब्रह्म लोक वाला लोक है ना, वैसा नहीं रहता। चंद्र ही ब्रह्म है, ऐसा चंद्र ब्रह्म लोक उसकी तरह रजस्वला अर्थात वृद्धिक्ष आदि युक्त है न, ये रजोगुण से युक्त बढ़ना और घटना, इनसे युक्त ब्रह्मलोक नहीं होता, एक जैसा रहता है। असौ केशम तेषाम, यह लोग किन लोगों का है? कि उन लोगों का है। किनका? यथा गृहस्थानाम अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवत्वात्, जो गृहस्थ होते हैं ना, उनमें अनेक प्रकार का व्यवहार होता है। अनेक प्रकार का, एक जैसा नहीं, अनेक विरुद्ध समव्यवहार, अनेक विरुद्ध सम्यक व्यवहार रूपी प्रयोजन वाला गृहस्थाश्रम है। इसलिए उस गृहस्थाश्रम में जिम्म कभी ना कुटिलता होती ही है। कितना ही बचने का प्रयास करो, गृहस्थाश्रम में कुटिलता न्यून नहीं होती। ब्रह्मचर्य हो गया, संन्यास हो गया, इन आश्रम में वानप्रस्थ हो गया, इनमें कुटिलता का कोई गंध नहीं रहता। लेकिन इस व्यवहार के कारण, अर्थात आजकल जितने गृहस्थ व्यवहार में नहीं पड़े, उतने ब्रह्मचारी सन्यासी व्यवहार में पड़े, तो फिर उनकी अपेक्षा से कुटिलता अब यहाँ पर होने दिखती है कभी कभी, सब जगह पर नहीं, लेकिन दिखती है। लेकिन वो भी नहीं करनी चाहिए यदि परमार्थ तत्व में अग्रसर होना है तो। यथा गृहस्थान, अब देखो, कौटिल्य अर्थात वक्र भाव अवश्यम भावी, गृहस्थों को कुटिलता टेढ़ापन अवश्य है। न येषु जिम्मम, जिनमें जिम्म नहीं रहता, अर्थात कुटिलता नहीं रहती, ऐसे पुरुष लेने। यथाच गृहस्थानाम क्रीड़ा नर्मादि निमित्तम अंधृतम, जैसे गृहस्थ लोग होते हैं ना, उनमें अब क्या होता है, खेलते हैं, खेलना हास वगैरह, तो उसमें कंदुक खेलना आदि रूपा क्रीड़ा होती है, और हास्य कोई ना विनोद, उसके द्वारा भी झूठ बोलता है कि नहीं? आप भी बोलते हैं ना, कहते कि नहीं मैं तो मजा से कह रहा था, हाँ? तो ये होता है कि नहीं? तो इससे ये भी पाप का कारण है, ये पुण्य का कारण नहीं है, अर्थात वह भी अवरोध करने वाला है। अब कहते हैं कि अनृत वर्जनीयम तथा नेषु तत्, जिनमें अनृत का अवर्जनीयम अर्थात झूठ बोलना गृहस्थाश्रम में निश्चित होता है। उस तथा नयेषु जीवम, जिनमें जिह्म नहीं रहता, तथा माया गृहस्थानाम इव नयेषु विद्यते, गृहस्थों की तरह
माया जिनमें नहीं रहती। माया क्या चीज है? माया नाम बहिरन्यतात्मानं प्रकाश्य अन्यतैव कार्यम करोति सा माया। जो व्यक्ति होता है ना, बाहर से अपने को दिखाने के दांत अलग और करने के दांत खाने के अलग, ऐसे बाहर से दिखाएंगे कि हम बहुत आपके हितैषी है और पीछे पीठे में को छोरा खोपेंगे। ये होता है, ये क्या होती है? माया। ये माया का स्वभाव है। और इससे अलग अब क्या होता है ना, किसी को नहीं बोलना ही ठीक रहता है। फिर यदि हमको कुछ करना ही नहीं, आगे की व्यक्ति जबरदस्ती से कर रही है क्योंकि ये अब ऐसा ही है, तो न बोलना ठीक है। लेकिन ऐसा होता है। सा माया मिथ्याचार रूपा, झूठे आचरण रूपा माया। माया इति एवं आदय दोषा। माया इस तरह के जो दोष है वे येषु अधिकारीषु, जिस अधिकारियों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षुषु निमित्ता भावात् न विद्यन्ते। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और भिक्षु सन्यासी, इनमें ये होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन होती है। यही बड़ी समस्या है। होता है कि नहीं? जितने कारस्थान ये कर लेंगे, वानप्रस्थ को छोड़ो, ज़्यादा तो ब्रह्मचारी और सन्यासियों में आते हैं दोष। क्योंकि वानप्रस्थ तो गृहस्थ आश्रम के बाद में लेता है, उसको कोई रहता नहीं है नज़दीक। लेकिन प्रारंभ में सन्यास लेते हैं, क्यों? ब्रह्मचर्य आश्रम है। अपने यहाँ पर ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचारी ज़्यादा महाराष्ट्र में, और बाहर सन्यासी। यही होता है, दोनों भी है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये है, विवाह नहीं किया इसलिए मानेंगे। तो ये दो आश्रम है। तो इसमें क्या हो जाता है, आश्रम मिले अथवा कुछ मिले, इसके लिए कोई माया, अंधरुत, जिम्म, ये तीनों भी दिखते हैं। लेकिन जिनमें नहीं है, जिन साधु में ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही है, बहुत ऐसे नहीं होते। लेकिन जिनमें नहीं है वे कैसे होते हैं? उनको तो कोई निमित्त ही नहीं है ऐसे स्थानों में जाने के लिए। इसलिए तत्साधनानुरूपेण इस तरह की साधन के अनुसार ही विरजः, रजोगुण रहित ऐसा जो ब्रह्मलोक है, इति ऐसा ज्ञानयुक्त पुरुष, ज्ञानयुक्त कर्म होताम गति ही। ज्ञान वाले है ना, ज्ञानयुक्त कर्म वाले पुरुषों को की वह गति है। पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोक केवल कर्मिणाम चंद्र लक्षण इत्यर्थ। पूर्व में बताया ब्रह्मलोक केवल कर्मियों को वह चंद्रलोक प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। ओम यदि श्रीमद् परमहंस पारिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् भगवत शंकरतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये प्रथम खंड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।